ओके, तो प्रेयर तो समझ में आ गई। चलो तो स्टार्ट करते हैं जहां से हमारा बाकी है। ओके, अनिल वॉज asleep। ओके, अनिल वॉज asleep, तो अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मून लाइट, बीम मतलब जो रे आता है वो, जैसे हमने फिजिक्स में देखा रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन। सो बीम ऑफ मून लाइट का बीम आ रहा था, मतलब कैसे कि सपोज बाहर ऐसा समझो कि फुल मून है और यहाँ पर छोटा सा होल है, तो उसके अंदर से रोशनी आएगी। दैट इज द बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर, वो कौन सी इफेक्ट, स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड, तो बेड पे आ रही थी थोड़ी बहुत लाइट। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, तो भाई वो फ्लोर पे था, वो फोटोग्राफ है ना, वो फ्लोर पे है, ऐसे हाथ डाल रहे हैं ऐसे। कंसिडरिंग द सिचुएशंस, इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। देखो प्लानिंग देखो उसका, कि अभी चोरी कर ली तो 10:30 लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लेंगे और भाग जाएंगे। ओके, स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट अप टू द बेड। ओके, तो क्रेप्ट मतलब मूव स्लोली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग हर्ड। ओके, जैसे क्राउल बोलते हैं हम, क्राउल और क्रेप्ट दोनों का मीनिंग सेम जैसा होता है। क्राउल मतलब घुटनों के बल चलना, जो छोटे बच्चे चलते हैं क्राउलिंग। ओके, और क्रेप्ट भी वही कि आराम से स्लोली, ये कॉन्शियसली है और वो तो कंडीशनली है कि वो चल ही नहीं सकते फास्ट, इसलिए क्राउल कर रहे हैं। लेकिन ये कॉन्शियसली, क्रेप्ट मतलब कि कॉन्शियसली जानबूझकर स्लोली मूव करना, जिससे किसी को पता ना चले, जैसे कि टाइगर शिकार करता है। ओके, स्लोली मूव करना लाइक दैट। सो आई क्रेप्ट अप टू द बेड, अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, आराम से सो रहा था पीसफुली। His face was clear and unlined, unlined मतलब थोड़ी झुर्रिया बोलते हैं ना, मार्क्स। ओके, वो कुछ भी नहीं था, उसका फेस जो था वो एकदम क्लियर था। एंड अनलाइन शोइंग नो साइन ऑफ वरी, मतलब बोलते हैं ना झुर्रिया या ऐसे लाइनें पड़ जाती है, हम टेंशन में क्या करें, वो तो देखो यहाँ पे कैसे हो जाता है, ऐसे ही हम ऐसे कोई ना कोई फेस एक्सप्रेशन रखेंगे ना, तो यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं रहेगा, एकदम पीसफुली रहेंगे, तो कुछ भी साइन नहीं, कोई लाइन नहीं, वैसे पीसफुली वो सो रहा था। ओके, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो बोल रहे हैं कि इतना शांति से आराम से कोई कैसे सो सकता है, क्यों, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट पर्सन था, कोई फालतू की बात नहीं, कोई नेगेटिव कंटेंट नहीं था उसके बिहेवियर में। ओके, तो बहुत ही पीसफुली सो रहा था। बोलते हैं ना कि अगर पूरे दिन भर तुमने जस्टिस से जो तुम्हारी ड्यूटी है वो परफॉर्म की है, तो रात को भी आराम से ही नींद आएगी, क्योंकि तुम मेरे हाथ में जो भी था, तुम्हारे हाथ में जो तुम्हारी ड्यूटी थी वो तुमने कर ली, दैट्स इट। आगे फिर सामने से जो आया या फिर जो हुआ वो थोड़ी तुम्हारे हाथ में है, लोगों ने कैसे बिहेव किया, सिचुएशंस कैसी आई, तुमने अपना 100% दे दिया, दैट्स इट। तो एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि अपन ने अपना काम कर लिया। अगर हम कर सकते थे और हमने नहीं किया तो थोड़ा यार रह गया, यहाँ गुस्सा नहीं करना चाहिए था, अरे ये तो ऐसी सिचुएशंस थी, हंसना नहीं चाहिए था, यहाँ पर हंस दिया, तो वो ऐसा हो गया, दैट मीन्स वी हैव टू डू द इम्प्रूवमेंट। बट अगर तुमने अपना 100% दिया, कहीं कोई गलती की नहीं, आराम से सो जाओ। और ये एक एक्टिविटी है, एवरीडे यू कैन प्रैक्टिस एट नाइट, इट विल नॉट टेक 2-3 मिनट्स ऑल्सो, जस्ट के आज सुबह से क्या किया। तो पढ़ाई के लिए भी ये एक्टिविटी करनी है, दैट इज सेपरेट, उसके लिए टाइम लगेगा, 10, 15, 20 मिनट्स रखो साइड में कि क्या पढ़े, स्कूल में क्या पढ़े, अच्छा पहला लेक्चर किसका था, सब कुछ माइंड में ही, बुक नहीं खोलनी है, सब आराम से ऐसे बैठ गए, अच्छा सुबह उठे थे, ये वो। अदर एक्टिविटी के लिए दूसरा 2 बार ऐसे सोचना है। दूसरी जो फर्स्ट है वो एकेडमिक के लिए यू कैन गिव 15-20 मिनट्स। तो फर्स्ट लेक्चर किसका था, तो फर्स्ट लेक्चर ये था, उसमें कौन सा चैप्टर चलाया, ये चैप्टर चलाया, फिर होमवर्क ये दिया, ओके सेकंड लेक्चर क्या था, वैसे पूरे स्कूल में 8 आवर्स 6 आवर्स क्या किया तुमने वो।
फिर घर आके कुछ स्टडी की, अच्छा ये किया था। फिर ट्यूशन में क्या स्टडी की, ये स्टडी किया। सर ने कुछ होमवर्क दिया था, हाँ ये हुआ, ओके। फिर सेल्फ स्टडी में क्या किया, ये सेल्फ स्टडी किया, आगे का प्लान ये, दैट्स इट, ये सोच लिया, ओके। तो और जितना डीप जाओगे उतना अच्छा है, जितना डीप जाओगे उतना अच्छा है, ओके। मतलब ये तुम 1 घंटे तक ऐसे सोच सकते हो अगर प्रैक्टिस करो तो, क्योंकि तुम डीप चले जाओ। जैसे हम क्या पढ़े सर, ट्यूशन में क्या पढ़े, तो हाँ ट्यूशन में तो थीफ स्टोरी सर पढ़ा रहे थे, तो उसमें क्या पढ़ा, उसमें कल तो जहाँ तक था वहाँ, आज फिर क्या हुआ, तो आज तो वहाँ जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ क्या था, शायद वहाँ से स्टार्ट किया था कि अनिल सो रहा था और फिर हरी सिंह आया और आराम से उसमें एक वर्ड आया था क्रैफ्ट, ये सोचा तुमने, ये रिवाइज किया, याद किया तुमने क्रैफ्ट, तो वो घुस गया तुम्हारे दिमाग में, बैठ गया। अब तुम्हें एग्जाम में क्रैफ्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी एक बार उसको, इसी को बोलते हैं रिवीजन, कल बताया था ना सीक्रेट, यही रिवीजन है, ओके। कि तुम कुछ भी नहीं है और अच्छा वो वर्ड आया था क्रैफ्ट, तो सर बोल रहे थे कि क्राउलिंग और क्रैफ्ट सिमिलर जैसा है, ओके। फिर बीम लाइट वाला भी आया था, तो सर ने समझाया था, अच्छा ये होने, जितना डीप जा सकते हो, मतलब ये पूरा का पूरा सपोज अपना 1 आवर 1.5 आवर का लेक्चर अगर पूरा याद कर सकते हो तो वहां तुम्हारे 1.5 आवर हो जाएंगे जस्ट इन थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन ये ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये टाइम का यूज करना है, ओके। और ये रिवीजन है, वन टाइप ऑफ रिवीजन है। मतलब सोचो कि तुमने पूरा जो चला वो तुमने रिवाइज कर लिया है, जितना डीप जा सको उतना अच्छा है। बट फिर 1.5 आवर सपोज तुम यहाँ हो, फिर वापस 1.5 आवर वहाँ, फिर सपोज 6 घंटे 7 घंटे स्कूल में थे, वही 7 घंटे थॉट प्रोसेस में तुम, वो लेवल तक पहुंचना भी अभी तो है नहीं, वो प्रैक्टिस से आता है, ऐसे नहीं, थक जाओगे तुम, बस बहुत, बस इतना पढ़े तुम थक जाओगे, ओके। लेकिन वो भी एक अल्टीमेट लेवल है। अगर वो रिवीजन तुमने किया तो तुम्हें पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि माइंड में तुमने सब कुछ ही कर लिया, और फिर उसके बाद सिर्फ बुक लेके बैठे, हाँ सोचने में, रिवीजन करने में ये पॉइंट छूट गया था, वो याद आ गया, दैट्स इट, हो गई पढ़ाई, यही पढ़ाई ऐसे ही हो गई। इसी को बोलते हैं कि एजुकेशन से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट करने के लिए एजुकेशन है, सिर्फ परसेंटेज लाने के लिए नहीं, ओके। क्योंकि लाइफ की प्रॉब्लम में कुछ ऐसा नहीं परसेंटेज आएंगे, प्रॉब्लम्स तो आएगी, इवेंट्स होंगे, फिर उसको टैकल करने के लिए एक शार्प एंड ब्रॉड माइंड चाहिए, अलग अलग वे में सोच सके। एक नैरो माइंड होगा, एक ही तरीके से सोचता रहेगा तो नहीं चलेगा, ओके। तो ये प्रैक्टिस करना तुम, तो एजुकेशन के लिए, एकेडमिक के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम, और उसके लिए भी 2-3 मिनट निकाल लो, 2-3 मिनट्स, तो पूरे दिन में क्या, अच्छा सुबह उठे थे, ये किया, फिर स्कूल में ऐसा सब हुआ, किसी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस फिर ट्यूशन के लिए रेडी, घर पे आए, हाँ खाना खाने के टाइम पे थोड़ा पंगा हो गया था, ये वो तुमने खाया नहीं, ये वो कम खाया, ये वो याद करो। अब ये याद आ गया, प्रेयर में भी हमने सीखा, वो नहीं करना चाहिए था, अच्छा नहीं करना चाहिए था फिर भी कर दिया, ओके। तो भगवान को याद करके, और जिसके साथ गलत बिहेवियर हो गया है उसको याद करके माफी मांग लो, फॉरगिवनेस, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, सीक फॉरगिवनेस, दैट्स इट। तुमने फॉरगिवनेस मांगी, अब वो दे ना दे, तुम्हारा काम खत्म, तुम्हारा काम खत्म हो जाता है यहाँ पर, कि तुम्हें रियलाइज हो गया कि हाँ गलती हो गई थी। तो फिर वो माफ करे या ना करे, वो माफ 100% कर देंगे, तुरंत नहीं तो थोड़े दिन बाद, ओके। गॉड तुरंत कर देंगे, क्योंकि गॉड को पता चल गया कि हाँ यू हैव रियलाइज, तो अब गॉड ने माफ कर दिया तो फिर तो सब खत्म हो गया ना, रहा क्या फिर, ओके। वो तो लोगों के माइंड भी चेंज कर सकते हैं, तो कर देंगे, ओके। तो वैसे चेक करो कि कुछ गलत हुआ है ये वो, और अगर हुआ है तो उसके लिए हमें फॉरगिवनेस, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। वो फॉरगिवनेस के लिए एक वर्ड है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण, ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं, प्रेयर पढ़ रहे हैं, उसकी मैं ढूंढ लूंगा, मिले तो 5 तो होगी ही, आई विल गिव यू, ओके। उसमें स्टेप लिखा हुआ है कि कैसे, मेथड क्या है फॉरगिवनेस की, वो बोल दे। अभी कैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे उसमें से पढ़ना है, दैट्स इट, हो गया, माफी मांग ली। अगर ऐसा कुछ नहीं है, गुड, खुद को प्रेज भी करो, ऐसा नहीं कि सिर्फ नेगेटिव ही देखना है, अच्छा तूने ये किया, इसको हेल्प किया था, बहुत अच्छा हुआ,
गुड गुड दिशा, गुड, खुद को शाबाशी दो, ऐसे अच्छा काम किया, कल इससे भी अच्छा करना, ऐसे लाइक दैट। ओके, तो एकेडमिक के लिए भी, रिवीजन के लिए टाइम डालो, इसके लिए भी टाइम डालो। चलो, ये सभी सीखना है, मोरल स्टोरीज एंड ये लाइफ वैल्यू सीखनी है हमें, वो बहुत ज्यादा आएगी। किस में? एसएसटी और इंग्लिश में। साइंस में भी आएगी, बट साइंस का तो तुम डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो कि भाई केमिस्ट्री तो ये है, बायोलॉजी ये है, फिजिक्स ये है, डायरेक्टली ये हमें उतारना पड़ेगा। ओके, चलो। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, तो बोले कि इतनी झुर्रियां और इतने मार्क्स तो मेरे फेस पे भी है, इससे भी ज्यादा है। वो तो पीसफुली सोता है, क्यों? क्योंकि वो तो सब अच्छे अच्छे काम करता है। इसको पीसफुली नींद आती होगी या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि उसका तो काम ही वैसा है। ओके, मोर मार्क्स आर देयर, बहुत ज्यादा मार्क्स है, लेकिन ये भी चिंता, वरी और गुस्से के मार्क्स नहीं है। ये मार्क्स किसके हैं? दो माइन वेयर मोस्टली स्कार्स। स्कार्स मतलब घाव, किसी ने मारा हो, पीटा हो, भागते भागते कहीं से लग गया हो, वो सब है। लुटेरो और उनका मुंह देखना, बॉडी यहाँ कहीं पे स्क्रैच है, यहाँ कहीं पे लगा है, किसी ने मार दिया, पकड़े गए तो वो स्कार्स है, उसके मुंह पे स्कार्स है। वो टेंशन वाला, गुस्से वाला, वो लाइनिंग की बात कर रहा था वो किसके लिए? अनिल के लिए खुद, और फिर कंपेयर कर रहा है अनिल के साथ, इससे ज्यादा मार्क्स तो मेरे फेस पे है, लेकिन वो भी टेंशन के, गुस्से के, वो सब नहीं। कौन से है? स्कार्स। अंडरस्टूड? ओके। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेसेस, तो स्लाइड किया, स्लाइड का स्लिड। ओके। सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, पकड़े गए तो ऐसे ही आवाज के बिना निकाल लिया। अनिल सीन इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी। अनिल सिंह मतलब क्या? ऐसे, मतलब थोड़ा डीप ब्रेथ जैसा, मतलब डीप ब्रेथ तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आवाज आती है ना जो, वैसी। जैसे हम बहुत कुछ काम किया, खत्म, तो उसे बोलते हैं सी। ओके, तो अनिल ऐसे सो रहा था, फिर दूसरी साइड वो सो रहा है, लेकिन अब उसकी साइड आ गया है, वो तो फेस टू फेस हो गया है, अब उसको डर लगेगा। टुवर्ड्स मी I was startled and quickly crawled out of the room, तो वो startled, चौंक हो गया, ओके, और quickly वो out of the room में crawled, अब देखो crept था, ये crawl आ गया है। ओके, so crawled out of the room. When I was on the road, अब बाहर निकल गया है, 10:30 की वाराणसी, कहाँ जाना था? लखनऊ एक्सप्रेस जाना था उसको। ओके, so when I was on the road, I began to run, भागने लगा। I had the notes at my waist, तो कमर में, waist मतलब कमर, waist साइज कितनी ऐसा नहीं बोलते। ओके, स्पेलिंग वो WASTE याद मत रखना, वो अलग हो गया। waist held there by string of my pajamas, तो जो नाड़ा बोलते हैं ना that string of my pajamas, उससे held किया था। I slowed down to a walk and counted the notes, तो दौड़ते दौड़ते अब थोड़ा थक गया, तो थोड़ा रेस्ट, एंड अब ऐसे निकाल के ऐसे ऐसे करके काउंट कर रहा है कि कितने की मतलब उसकी कमाई हुई है। 600 रुपीज इन 50s, मतलब 50-50 रुपए की नोट थी, और टोटल कितने थे? 600 रुपीज। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, तो जो अरब कंट्रीज है, सऊदी अरेबिया, कतार, कुवैत, तो दुबई, ओके, तो वहां की जो कंट्रीज है, वहां के जो अरब है बहुत रिच, ओके, जैसे हम एशियन कहलाते हैं, तो वहाँ अरब, ओके, तो ऑयल रिच, बहुत ही ज्यादा, जिनके पास बहुत ज्यादा ऑयल है, मतलब तेल के कुएं हैं, बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनके जैसी लाइफ में जी सकता हूँ एक वीक और 2 वीक तक। एक्चुअली उनके जैसी नहीं जी सकता वो, 600 रुपए में उनके जैसी लाइफ कैसे जिएगा, लेकिन वो खुद को कंपेयर कर रहा है, मतलब ऐसा समझो कि उसको एक दिन में सपोज एट द एंड ऑफ द डे 5 रुपीज भी ना मिलते हो एंड ऑफ द डे, और अभी उसके पास 600 रुपीज है, तो वो उस कंपेयर में तो बहुत ज्यादा रिच है ना। जैसे एक अरब को, एक ऑयल रिच अरब है, उसको मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वहां जो होगा
वहाँ उसको ऐसा सपोज ऐसा समझो कि रुपीज में से 1000 रुपीज वो अर्न कर रहा है, लेकिन ये ऑयल रिच अरब जो है वो 50,000 रुपीज अर्न कर रहा है एक ही दिन का। तो वो जो कंपैरिजन है वो ऐसे ही कंपैरिजन यहाँ कि भाई पूरे दिन में मुझे तो 5 रुपए मिलते हैं और सिर्फ 1 रुपीज मिलता है, लेकिन यहाँ पर तो 600 रुपीज एट अ टाइम आ गए हैं। 1 रुपीज गिने तो 600 डेज तक वो 1 रुपीज का कर सकता है, लेकिन ऑयल रिच जैसा करेगा तो 1 और 2 वीक जैसे वो ऐसे पॉश लाइफ जी सकता है। ओके, कंपेयर किया है, समझ में आया? ओके, तो ये ऐसे करके निकालिए उसने पैसे। ओके, नाउ व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस। तो भाई टिकट ऑफिस पे रुका ही नहीं वो। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ। बोले मैंने लाइफ में टिकट नहीं ली। ओके, बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म। डैश मतलब रन करना, बहुत ज्यादा जोर से भागा। ओके, जोर से इन द सेंस क्विकली, ये क्विकली रैन टुवर्ड्स समथिंग। ओके, तो प्लेटफॉर्म टुवर्ड्स द प्लेटफॉर्म वो भागा। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट। तो वो मूव आउट ही कर रही, मतलब चल गई, चालू हो गई गाड़ी, स्टेशन से निकलने ही वाली है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप द स्पीड। चल तो रही है लेकिन अभी स्पीड नहीं पकड़ी, मतलब चढ़ना हो तो चढ़ सकता है वो। ओके, एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस। तो बोले कि हाँ मुझे अब जंप कर देना चाहिए कैरेजेस में। बट आई हेजिटेटेड। उसको हेजिटेट, संकोच हुआ। किस चीज का संकोच हुआ? फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन। कोई बात का संकोच हुआ, वो वर्ड्स में बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। क्या हो सकता है वो? क्या मतलब गेस? करेक्ट, गिल्ट। गिल्ट फील हुआ होगा, क्योंकि वो बोल रहा था ना कि जो इजी टू रॉब दी केयरलेस पर्सन, जो केयरलेस होता है उसको रॉब करना इजी है, लेकिन किसी को मतलब ग्रीडी, केयरलेस को नहीं, केयरलेस को तो उसको मजा ही नहीं आएगी। ग्रीडी पर्सन को रॉब करना इजी है। ओके, लेकिन केयरलेस पर्सन है जिनको पता ही नहीं चलता, कभी कभी तो पता ही नहीं चलता कि वो रॉब हुआ है या नहीं, तो उसमें फिर उसका मजा चला जाता है। और ये तो बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, अनिल तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता था, घर की चाबी भी दे दी थी, तो अब उसको गिल्ट फील हो रहा है। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अप। तो ऐसे हेजिटेशन में ट्रेन चली गई। ओके, व्हेन द ट्रेन हैड गॉन आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो भाई जब ट्रेन चली गई तो डेजर्टेड प्लेटफॉर्म मतलब जैसे डेजर्ट में हम अकेले ही होते हैं। क्यों? क्योंकि कौन डेजर्ट में कौन रहेगा भाई। ओके, जनरली तुम कॉन्शियसली डेजर्ट घूमने जाओगे तो वो भी टाइम देख के ही जाओगे। चलो भाई सुबह जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, दोपहर को थोड़ी कोई डेजर्ट में जाएगा। हाँ, डेजर्ट में जाएंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दी सैंड डेजर्ट, नॉट आइस डेजर्ट। लद्दाख वाला डेजर्ट नहीं, वो भी डेजर्ट है, जियोग्राफी में हमने देखा था। ओके, अभी ही देखा था, 10th में ही देखा था। वो आया था पता है जियोग्राफी में, उसने नोट्स लिखी थी साइड में, लद्दाख। तो यू आर आस्किंग फॉर द जियोग्राफी एक्सपर्ट। ओके, वैसे एंटार्क्टिका का भी एग्जांपल था। हाँ, सबसे बड़ा डेजर्ट है ऐसा लिखा था। ओके, चलो। सो रॉब्ड लिविंग दिस स्टेट, कहाँ गया? हाँ, डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। ओके, लिखा हुआ ये एम्प्टी ऑफ पीपल। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। कुछ भी पता नहीं था कहाँ नाइट स्पेंड करे, क्या करे। आई हैड नो फ्रेंड्स, कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वेर मोर ट्रबल देन हेल्प। तो उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है कि दोस्त मदद से ज्यादा तो नुकसान ही करते हैं, ट्रबल ले आते हैं। ओके, संकट पैदा करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन। अब स्टेशन के आसपास होटल होगी, वहां पर अगर वो रुका तो क्यूरियस होगा, ये अकेला है, कौन है, क्या है। तो वो चाहता ही नहीं था कि उसके बारे में कोई जाने। The only person I knew really well was the man I had robbed. बोले कोई बंदे को, कोई पर्सन को अगर मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तो वो कौन था? एक ही था जिसको मैंने लूटा है। ओके, लीविंग द स्टेशन आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार। तो जब स्टेशन से निकला तो बाजार में से धीरे धीरे ऐसे गिल्ड
गिल्ड के फील्ड में क्या करेंगे, वो ऐसे जा रहा है। इन माई शॉर्ट करियर, अरे उसकी एज 15 ईयर्स है तो शॉर्ट करियर ही होगा। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो बोले जब जब मैंने चोरियां की है तो उन लोग का फेस देखा है, उनका एक्सप्रेशन देखा है, उनका बिहेवियर देखा है, ओ मैं लुट गया ये वो, तो वो सब चीजें होती है, सब कुछ उसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो बता रहा है। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालचू होते हैं उनको डर होता है, अरे यार इतना सब कुछ चला गया, इतने सारे पैसे चले गए, अब कैसे अर्न करेंगे वापस इतने सारे पैसे, ये तो लालची को फियर होता है। द रिच मैन शोड एंगर, बहुत ज्यादा पैसे होते हैं जिसके पास, रिच है, ओके, तो वो रिच है तो उसको गुस्सा आएगा, क्यों, उसको फियर नहीं आएगा वापस कैसे कमाएंगे, क्योंकि वो तो रिच है, चोरी हो गई वो तो चोरी हो गई, लेकिन वो तो इतना रिच है कि उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको गुस्सा आएगा कि मेरी हार्ड अर्न मनी चली गई, ओके, लाइक दैट। ऊपर नीचे, हाँ, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, क्यों, और कोई ऑप्शन है ही नहीं पुअर मैन क्या करेगा, अरे यार लूट गए, चलो अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, ओके। वो एक डायलॉग मैंने मूवी में या कहीं में सुना था कि ऐसे शायद किसी की चप्पल चली जाती है या ऐसा डायलॉग है, मंदिर, अरे भैया यहाँ चप्पल मत निकालो, वो साइड निकालो, यहाँ पे बहुत चोर है, अरे चप्पल को भी क्या छुपाना, जिसको जरूरत होगी ले जाएगा, वो भी तो पहनेगा ही ना, ऐसा, लाइक दैट, ऐसा कोई डायलॉग था कि कोई जो चोरी कर जाएगा, ओके, वो भी तो कुछ यूज ही करेगा, वो खुद ही चोर था, वो खुद ही चोर, कौन, मतलब फिर, हाँ मैंने भी सुना है बट मुझे याद नहीं कहाँ सुना है ये, ओके तो खुद चोर अच्छा, इसीलिए, लेकिन डायलॉग अच्छा था, ओके, कि कोई ना कोई यूज ही करेगा, ओके, लाइक दैट। हाँ, बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो भाई मैंने सब लोगों का एक्सपीरियंस किया है, सबके फेस देखे हैं, लेकिन अनिल के फेस पे बहुत कुछ ऐसे एंगर नहीं था, फियर नहीं था, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं था और वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी भी नहीं था, तो सैड हो सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है कि हाँ भाई लूट गए, क्या करेंगे, ट्रस्ट टूट गया, दैट्स इट, और सैड हो गया, तो सिर्फ सैडनेस ही थी, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, लेकिन वो सैडनेस लॉस ऑफ मनी के लिए नहीं, मनी से भी ज्यादा दिल टूट गया ना, ट्रस्ट टूट गया, ओके, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, कि उसने ट्रस्ट किया था, अंधे ऐसे आंख बंद करके ट्रस्ट किया और तूने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, लाइक दैट, ओके, लॉस ऑफ ट्रस्ट, ऐसा भी एक चैप्टर है, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, यही बुक में ओके, चलो। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, तो ग्राउंड में पहुंच गया वो, पता नहीं हिंदी वर्ड डाल दिया, ओके, एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, बेंच पे बैठा, द नाइट वॉज चिली, ठंडी थी, मस्त कोल्ड था, विंटर चल रहा है, इट वॉज अर्ली नवंबर है, एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, तो थोड़ी बहुत बूंदा बूंदी भी हो रही थी, ड्रिजल मतलब जो थोड़ी बहुत मॉइस्चर, सुबह सुबह हम नहीं ड्रिजल बोलते हैं, झांकड़ बोलते हैं, झांकड़, ओके, सुबह के टाइम पे तुम एक्सपीरियंस करना हो तो तुम प्लांट्स को देख सकते हो जो ओपनली है, तो उनके पत्तों पे ऐसे थोड़े बहुत बूंदा बूंदी देखी जाएगी, तो इवनिंग में भी ड्रिजल होती है और मॉर्निंग में ड्रिजल होती है, जनरली जब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, मतलब रात की ठंडी से सनराइज होने वाला होता है तब ड्रिजल होता है, और पूरी गर्मी है पूरे दिन, और जब अब सन सेट हो जाएगा तो वापस ठंड आएगी तब थोड़ी बहुत ड्रिजल होती है। ये सारी बात क्रिकेट देख रहे हो तो तुम अगर कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्रिकेट में जब कैप्टन बॉलिंग या बैटिंग लेता है तो ड्रिजल की वजह से बहुत कुछ चेंज हो जाता है, ड्रिजल हुई होती है तो बॉलिंग बहुत अच्छी होती है, बॉल फास्ट हो जाती है, गीला हो, कहीं पे गीला है, ग्राउंड गीला है और फिर तुम ऐसे बॉल डालोगे तो पिच होने के बाद फास्ट आएगी, स्विंग होगी, बहुत कुछ, विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो भी बॉलिंग करनी अच्छी है, ये वो, तो टेक्निक्स है ये सारी, ओके, तो टाइमिंग है, तुम्हारी डे मैच है, नाइट मैच है, टेस्ट मैच है, क्या है, ओके,
तो उसके हिसाब से क्रिकेट क्या नहीं, लेकिन ये जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, तो थोड़ा थोड़ा हो रहा था और अब तो चालू हो गया है। माई शर्ट एंड पायजामाज टक टू माई स्किन, तो भाई वो गीला हो गया, गीला हो गया तो क्या हो गया, कपड़े चिपक जाएंगे बॉडी से, ओके, तो स्टक, चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, तो भाई एक तो गीले हो गए, ओके, भीने हो गए तो एक तो गीले हो गए, और गीले होने के बाद वापस ठंडी हवाएं चल रही है, तो बहुत खतरनाक डिस्कम्फर्ट में है वो। सो आई वेंट बैक टू द बाजार, फिर से बाजार में गया वो, एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ अ क्लॉक टावर, जो क्लॉक टावर होता है उसके शेल्टर में वो बैठ गया। क्लॉक टावर होता है ना, ये झाड़ेश्वर में अभी बना था, ओके। सो क्लॉक टावर, द क्लॉक शोड मिडनाइट, तो भाई 12 बज गए। क्लॉक शोड व्हाट, मिडनाइट, मिडनाइट मतलब 12 नून मतलब आफ्टरनून, एंड मिडनाइट मतलब रात के 12, ओके। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, अब याद आया, ओ भाई पैसे है अंदर तुम्हारे पास, ओके। दे वर डैम्प फ्रॉम दी रेन, तो भाई वो भी क्या हो गए थे, वेट हो गए थे थोड़े बहुत, स्लाइटली वेट, क्योंकि अंदर थे तो थोड़े, मतलब वेट तो हो गए ही है लेकिन फट नहीं गए हैं, तो दे वर वेट, डैम्प। अनिल्स मनी, तो ऑब्वियसली अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, तो बोले सुबह, क्योंकि उसके पास पैसे आए थे तो अब तो शायद वो मॉर्निंग में मुझे 2-3 रुपए दे ही देता, किसके लिए, सिनेमा, मूवी देखने के लिए वो दे देता, क्योंकि अभी पैसे आए हैं तो वो तो हेल्पफुल नेचर का ही है, तो वो दे देता। बट नाउ आई हैड इट ऑल, तो वो 2-3 रुपए देता, लेकिन अब तो मेरे पास सारे ही पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, बोले मैं उसका खाना नहीं बना सका। रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, तो भाई एक तो खाना भी नहीं बना सका, कुछ सीखा नहीं, खाने के बारे में कुछ नहीं सीखा, अब तो लूट लिया उसको, अब वापस तो जाएगा नहीं, तो अब तो उसको कितने सारे लॉस हुए, 600 रुपए तो मिल गए, लेकिन लॉस, खाना बनाना नहीं आएगा। एंड भागते भागते रन टू द बाजार और से लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, कि अब तो घूमते ही रहना पड़ेगा, बाजार में भटकना पड़ेगा, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कोई ठिकाना नहीं है, रेसिडेंस नहीं है, हियर एंड देयर, एंड अब वो जब पूरा सेंटेंस लिखना सीख पाएगा नहीं, क्योंकि उसने रॉब कर दिया है अनिल को। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, तो ये जो ज्वेल है उसकी, ये जो वैल्यूज है, खाना बनाना सीखना, एडिशन करना सिखाने वाला था, पूरा सेंटेंस लिखने का सिखाने वाला था, उसका नाम लिखना सिखा दिया, तो ये सारी चीजें उसको बाहर कहीं पे मिलेगी नहीं। वो अच्छी बातें थेफ्ट के चक्कर में, थेफ्ट के एक्साइटमेंट में उसको ध्यान में ही नहीं है। यही होता है जब हम एक्साइट होते हैं, बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इफ वी आर एक्साइटेड वी कैन नॉट सी द ट्रू रियलिटी, ओके। कोई भी टाइप की एक्साइटमेंट हो, वी कैन नॉट सी द ट्रू रियलिटी, कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। बहुत ज्यादा हम खुश हैं, बहुत ज्यादा ओवरजॉयड, तो भी कुछ मिस हो रहा है, हमें पड़ी नहीं है क्या मिस हो रहा है, क्योंकि हम तो खुश हैं, ओके। और अगर हम बहुत ज्यादा दुखी हैं तब भी कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन कहाँ पे है, हमारे पेन पर, हमारे साथ ये हुआ, वो हुआ, ये वो, पेन पे है, जो अभी सामने है प्रेजेंट, उस पे नहीं है, पास्ट में है हम, क्योंकि पेन पास्ट में था, ओके। तो हम प्रेजेंट में नहीं है, तो जब भी हम फ्यूचर में चले जाते हैं, पास्ट में चले जाते हैं, तो हम बहुत कुछ हमारा वैल्यूएबल प्रेजेंट मिस कर देते हैं। तो इसीलिए प्रेजेंट को मिस नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिस से आता है, नहीं तो चले ही जाते हैं लोग, फ्यूचर में चले जाएंगे या तो पास्ट में चले जाएंगे, ओके। हाँ, होल सेंटेंसेस, वही ना, हाँ, होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज, तो बोले पूरे के पूरे सेंटेंस लिखना अगर सीख जाता तो इतने पैसे में कमा सकता था, ये 100-600 रुपीज तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, ओके।
इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। तो बोले कि चोरी करना तो इजी है, मतलब इतना कुछ भी नहीं है, और कई कई बार वैसे ही सिंपल वे में ही पकड़े भी जाते हैं। ओके, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग एल्स। तो बोले चोरी करना एकदम सिंपल है, ऐसा कुछ, हाँ मेहनत का काम है, इन नेगेटिव वाली मेहनत का काम है, बट वो सिंपल है, और पकड़े जाना भी भाई, नहीं पकड़े गए तो गुड, नहीं पकड़े और पकड़े गए तो भी वो भी पकड़े जाओगे कहीं ना कहीं। अब तो कितना कुछ हो गया है, सीसीटीवी आ गया है, लोग तो है ही, और कैमरास, टेक्नोलॉजी, कितना कुछ, ओके पकड़े जाते हैं। तभी नहीं पकड़े जाओगे तो फ्यूचर में पकड़े जाओगे, क्योंकि गलती तो नोट डाउन हो गई है। ओके, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, बड़ा मतलब नॉट ऑफ साइज, ऑफ वैल्यूज। ओके, अ बिग मैन, अ क्लेवर वन, जो वाइज भी हो, क्लेवर हो, एंड रिस्पेक्टेड मैन, जिसको लोग रिस्पेक्ट भी करे, वो समथिंग एल्स। वो स्टीलिंग एक्टिविटी से, थेफ्ट की एक्टिविटी से अर्न नहीं किया जा सकता, कुछ भी नहीं। वहां से वो बिग मैन भी नहीं बन सकता, क्लेवर भी नहीं बन सकता, और रिस्पेक्टेड भी नहीं बन सकता है। आई शुड गो बैक टू अनिल। अब उसे थोड़ा लगा कि नहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन अनिल के पास वापस जाते हैं। आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। तो भाई मैंने डिसाइड कर लिया है माई सेल्फ कि भाई अनिल के पास जाना पड़ेगा। क्यों ऐसा डिसीजन लिया, अब उसको इम्पोर्टेंस समझ में आई, किसकी, एजुकेशन की। आई हैव टू लर्न रीड एंड राइटिंग। ओके, आई हरीड बैक, हरीड अगेन, क्विकली, स्पीडीली, हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। तो रूम में एंटर हो गया बहुत ज्यादा नर्वस। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। क्यों बहुत एंशियस है वो, क्योंकि कोई चीज को चोरी करना तो इजी है, लेकिन सामने वाले को पता ना चले वैसे ही चोरी की हुई चीज वापस वहीं रख देना बहुत ज्यादा टफ है। चोरी करनी तो इजी है, लेकिन अब तुम्हें वही चीज वापस रखनी है, और वैसे रखनी है कि सामने वाले को पता ही ना चले कि चोरी हुई थी। ये टफ है ये टफ है। ओके, आई ओपन्ड द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन अ डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। तो क्लाउडेड मूनलाइट बिकम लेस क्लियर, मतलब कि बादल बहुत ज्यादा आ गए हैं। पहले मूनलाइट थी, अभी भी मूनलाइट है, बट अब क्लाउडेड मूनलाइट बोला है ना, तो क्लाउड आ गए हैं, तो लाइट कम है। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, वो अभी भी सो रहा है। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड। तो भाई जो हेड ऑफ द बेड है वहां पे वो क्रैप्ट करके गया वापस, जैसे आवाज ना आए वैसे। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, हाथ में नोट्स थी और वापस वहीं पे रखने वाला था वो। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड। तो वो सोया हुआ था और ऐसे ही हाथ से ऐसे रखने जा रहा था, तो उसकी ब्रेथ हैंड पे वो फील कर सकता था। हवाएं चलेगी तो पता तो चलेगा। ओके, आई रिमेन्ड स्टिल फॉर अ मिनट। 1 मिनट के लिए तो ऐसे स्टिल ही रहा, क्योंकि वो जाग जाएगा तो गए, लाइक दैट। Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. तो edge of the mattress आ गई और ऐसे अंदर चला गया नोट्स के साथ। तो अच्छा है, उसका काम बन गया, उसको पैसे वापस रखने थे तो वापस रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. Awake का past tense, awoke. Okay, तो भाई वो लेट उठा, और इतना लेट उठा कि अनिल ने ऑलरेडी चाय बनाई थी। ओके, he stretched out his hand towards me. तो भाई I stretched out मतलब कुछ देने के लिए stretched out किया। There was 50 rupees note between his fingers. ओ भाई 50 रुपए, कहाँ 2-3 रुपए का सिनेमा डायरेक्टली 50 रुपीज दे रहा है वो। ओके, तो 50 रुपीज थे फिंगर्स के बीच में। My heart sank, उसका हार्ट डूब गया। सिंक का पास्ट टेंस, सिंक मतलब डूबना, और सेंक उसका पास्ट टेंस। ओके, क्या हो गया, डूब गया मतलब गया वो, गिल्ट तो था ही, अब पूरा गिल्ट में डूब गया वो। ओके, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको लगा कि वो पकड़ा गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन। अब उसने क्यों बोला कि 50 रुपए दे रहा है,
उसने बोला कि कल मैंने थोड़े पैसे बनाए हैं, ओके, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। तो बोले अब से मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा। पहले तो नहीं करता था क्योंकि वो कौन, अनिल इरेगुलर इनकम बोला था ना, क्या बोला था उसके लिए वर्ड, मैगजीन के लिए, लेकिन वर्ड कौन सा था, देखो वर्ड निकालो, वर्ड कौन सा था, इरेगुलर इनकम, यस, फिट्स एंड स्टार्ट्स, ओके। तो इरेगुलर, रेगुलर नहीं, ओके, तो इरेगुलर इनकम थी। और दूसरा भी वर्ड था उसके नीचे, ये कैसी क्वियर जॉब है, दैट इज ऑड, ओके, स्ट्रेंज, ये कैसी जॉब है लिखना, और पैसे रेगुलर मिलते हैं, बोले नहीं, वो कॉलम जाएगा, छपेगा, हिट हुआ तो मिलेगा, जस्ट लाइक मूवीज, बोले हर मूवी हिट होती है, बोले नहीं भाई, हिट हुई तो तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, हिट नहीं हुई तो खत्म, इतने पैसे मिले घर जाओ, लाइक दैट, ओके। हाँ, सो माई स्पिरिट्स रोज, अगेन राइज का पास्ट टेंस, रोज, तो उसकी आत्मा जाग गई, ओके। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। जब उसने 50 रुपीज की नोट पकड़ी, अब यहाँ थोड़ा वैल्यूज है, जब उसने नोट पकड़ी उसने फील किया कि नाइट के रेन की वजह से जो नोट्स गीली हुई थी वो अभी भी गीली है, ओके। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड। तो अनिल ने बोला कि आज हम सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे। ही न्यू, उसको लगा, हरि सिंह को लगा, इसको पता चल ही गया होगा, क्योंकि इफ आई कैन फील द वेटनेस, अनिल को भी फील तो पता ही चल जाएगा, क्योंकि आके तो उसने ऐसे चद्दर के नीचे मैट्रेस में रख दिए नोट्स, गीले कहां से हो गए, पता तो चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, ओके। बट नाइदर हिज लिप्स, उसने कुछ भी बोला नहीं, नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना बिहेवियर में दिखा, ना वर्ड्स में दिखा, ना ही उसकी आंखों में दिखा कि कुछ हुआ है। उसने ऐसे ही एक्ट किया, पता तो चल गया है, लेकिन उसने ऐसे ही एक्ट किया कि जैसा था वैसा ही, मुझे तो कुछ नहीं पता है, ऐसे। I smiled at Anil in my most appealing way. वापस, ओके, अट्रैक्टिव उसकी, वो अनिल के टॉवर्ड्स देके वो हंसा, ओके। And the smile came by itself without any effort. अब तक वो स्माइल कर रहा था जानबूझकर, ओके, जानबूझ के, मतलब झूठी स्माइल दे रहा था। अब विदाउट एनी एफर्ट स्माइल आई है उसके फेस पे, ओके। वो देख उसके साथ जो बिहेव किया अनिल ने, तो उसको लगा कि यार इसके जैसा बनेंगे हम, लाइक दैट, कि यार व्हाट अ जेंटलमैन। चोरी की, लूटा गया, फिर भी उसने कुछ बोला भी नहीं, खाना भी बकवास बनाया था, कुत्तों को खिला दिया, लेकिन एक वर्ड नहीं बोला, क्या बकवास खाना बनाया है, पैसे नहीं दूंगा, खाना नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बोला जाओ तुम आप सो जाओ, ओके, गो अवे, ऐसा ही बोला सिर्फ। यहाँ पर भी पकड़ा गया तो भी कुछ बोला। सो रियलिटी शो करते हैं कि कितना भी बड़ा या छोटा चोर हो, दिल तो होता ही है, ओके। तो देर सवेर उसको भी नॉलेज आ ही जाता है कि इट इज नॉट द गुड एक्टिविटी, अंडरस्टूड। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, that is heart sank, feel disappointed and spirit rose, feel happier, okay। so यही था हमारा पूरा चैप्टर, thief story, चोर की वार्ता, ओके। so ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, अंडरस्टूड। तो हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ, उसमें भी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है, ओके। अब ये इस बार तुम्हारे 9 चैप्टर्स है बुक में, एक चैप्टर कट हो गया है इंग्लिश में ये बुक में, ओके। सो दैट वी विल नॉट डू, वो तो बाकी अभी लेट है, बहुत लास्ट में है वो चैप्टर, दैट्स इट, ओके। चैप्टर में आई कौन था? चैप्टर में क्या आई कौन था? आई ये था हरि सिंह, चोर,
पेट में हाँ हाँ, उसका असली नाम पता ही नहीं चला।